अगर तुम अपनी माँ से मिलने गई तो मैं तुम्हारे साथ वो कुछ कर गुजरूंगा जो मैंने कहा है। बहुत से मैंने तरीके आजमाए तुम्हें कन्विंस करने के लिए, बहुत कोशिश की मैंने। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपना क्रूड फेस दिखाऊं, ओके? इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ खुश रहे तो उससे दूर रहो, ओके? एंड बाय द वे, फयाज को मैंने इनवाइट किया डिनर पे कल। फयाज अंकल कब आया ऑस्ट्रेलिया से? फयाज ऑस्ट्रेलिया से लास्ट वीक आया है और हम दोनों ने तुम्हारी और फहद की शादी फाइनल कर दी है। आर यू सीरियस डैड? मुझसे बिना पूछे आप कैसे सब कुछ फाइनल कर सकते हैं? क्यों? मैं तुम्हारा डैड हूँ, हक है मेरा तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने का। आप जबरदस्ती अपना फैसला मुझ पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं डैड, ये ज्यादती है मेरे साथ। देखो आफिया बेटा, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है, लेकिन जब तुम जिंदगी में मूव ऑन कर जाओगी फहद के साथ तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारे डैड का डिसीजन बिल्कुल सही था। डैड, मैं मूव ऑन नहीं कर सकती। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अहमद से। इस घर में मेरा ही फैसला चलता है और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, इसलिए जितनी जल्दी तुम इस फैसले को कबूल कर लोगी उतना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। बट कुछ बोलोगी भी ऐसी खामोश बैठी रहोगी? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं तो फिर रात से मेरी कॉल्स क्यों उठा रही हो? मैं जवाब दे रही हूँ मैसेजेस का। क्या जवाब देती तुम्हें? डैड तो मेरी समझ से बाहर हुए हुए इतना एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, और तो और उन्होंने फयाज अंकल की बेटी को घर पे इनवाइट कर लिया। क्या? सिर्फ इनवाइट ही नहीं किया, उन्होंने अपनी तरफ से मेरी शादी फिक्स कर दी है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो तुम रोको उन्हें आफी, थोड़ा टाइम मांगो उनसे। मैं तो कह कह कर थक गई हूँ, मुझे नहीं पता, वो तो अलग ही फेज में चल रहे हैं। मैं क्या करूं तुम बताओ? मैं चलूं तुम्हारे साथ अंकल से बात करने, या एक काम करते हैं गुड़िया बाजी को साथ ले चलते हैं? क्या पता उन्हें देखकर वो अपना फैसला बदल दें। डैड है वो मेरे, उनकी हर बात पत्थर पे लकीर की तरह होती है। फिर आप? नहीं पता, मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी का नहीं सोच सकती अहमद। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन यह बात तुम्हारी और मेरी नहीं हो रही, तुम्हारे डैड के डिसीजन की हो रही है। इधर आ। अगर किस्मत साथ न दे तो बंदा ऐसे ही खार होता है। किस्मत की क्या बात है अंकल, छोटा सा मसला भाई ठीक हो जाएगा। पीछे हटो, कहा ना पीछे हटो। ये गाड़ी देख रहे हो? आफी को एक ऐसी गाड़ी गिफ्ट की है, तुम ऐसी गाड़ी ख्वाब में भी नहीं देख सकते। मेरे लिए ये सब चीजें बेमायने। हाँ, जब पास कुछ ना हो तो बंदा अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ऐसी ही बातें करता है। नहीं सर, मैं खुद को झूठी तसल्ली नहीं देता। और रही बात मेरी किस्मत की, तो उसको बदलने के लिए मैं हर हद तक जाऊंगा। किस्मत बदलना चाहते हो? नहीं, अगर तुम चाहो तो अपनी किस्मत बदल सकते हो। तुम्हारा बैंक बैलेंस इतना बढ़ सकता है कि तुम एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकोगे। और यकीनन उसके लिए मुझे आफी की जिंदगी से निकलना होगा। समझदार हो, वेरी गुड।
समझदार तो मैं हूं, लेकिन खुदगर्ज और लालची नहीं, जो अपना लाइफस्टाइल बदलने के लिए अपने प्यार का सौदा कर दो। सौदा अपने बराबरी की सतह पर ही किया जाता है, लड़के। लड़के नहीं, अहमद नाम है सर।